गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुड मॉर्निंग। तो कल हमने जो था अगले क्वेश्चन देखे थे, आज हम जो देखेंगे नेक्स्ट वाली पीडीएफ में देखेंगे कितने क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बोला गया है इसमें ओम मीटर पूछा गया है, क्योंकि होते ना वोल्ट मीटर होता है, एमीटर होता है, होते हैं वाट मीटर होता है। तो इसमें क्या पूछा गया है, ओम मीटर को आरेखिक क्रम में क्यों संयोजित किया जाता है। क्योंकि ओम मीटर क्या होता है, उसमें एक तरफ इन्फिनाइट का चिन्ह होता है, देखो इन्फिनाइट लिखा हुआ है, एक तरफ क्या होता है शून्य होता है। ओम मीटर में एक तरफ क्या होता है इन्फिनिटी लिखा हुआ मिलता है, इन्फिनिटी का सिंबल मिलेगा आपको, इन्फिनिटी का सिंबल लिखा हुआ है, दूसरी तरफ जीरो लिखा हुआ है। हमको क्या पूछा गया है, आरेखिक क्रम में संयोजित क्यों किया जाता है, मतलब आरेखिक क्रम मतलब इसको किस क्रम में आप जब रखते हो तो उस क्रम में क्यों रखा जाता है, सीधे क्यों रखते हैं इसको, ये पूछा गया है। वो क्या होता है, इसमें क्वेश्चन में आंसर दे रखे हैं आपको। वो होता है आपके जो धारा होती है हमारे पास, वो क्या होता है प्रतिरोध का क्या होता है, आपने फॉर्मूला पढ़ा है ओम्स लॉ में, क्या बोलता है, जो V प्रोपोर्शनल होता है, V प्रोपोर्शनल किसके होता है, I के होता है, पर जो उसके इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो कौन सा होता है, प्रतिरोध होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, धारा प्रतिरोध की क्या होती है, द्युत क्रमानुपाती होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। अगला क्वेश्चन बोला गया, ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा। देखो इसमें क्या पूछा गया है, एक व्हीट स्टोन ब्रिज दिया गया है हमको। इस व्हीट स्टोन ब्रिज में पूछा गया है किस अवस्था में है, बोला गया है संतुलित अवस्था में है। संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध का जो डी आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए, जब जो दे रखा है हमने पीएबी जो है वो कितना ओम है, 500 ओम है, पीएबी 500 ओम है, क्यूबीसी जो है 300 ओम है, एसएओ जो है वो 15 ओम है। तो पूछा गया है हमको क्या निकालना है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, पी बराबर नहीं, इसका फॉर्मूला क्या होता है, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S। तो S हमको दे रखा है इसने, तो हमको निकालना क्या है, R निकालना होता है। तो R निकालेंगे तो इसका मान लगभग कितना आ जाएगा, 9 ओम लगभग। आपका राइट आंसर जो होगा वो 9 ओम आप निकाल सकते हैं। क्योंकि वो कैसे निकालोगे, फॉर्मूला लिख लो, P बट्टे Q बराबर R बट्टे S होता है। ठीक है, प्रत्येक क्वेश्चन देखते रहना। देखो अगला क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो क्या पूछा गया है, किस पदार्थ में ऋणात्मक तापमान गुणांक होता है, ऋणात्मक किसमें होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट पूछा गया है। टेम्परेचर जो पूछा गया है किसका पूछा है, नेगेटिव का पूछा है। नेगेटिव का किसका होता है, हमको क्या दे रखा है, माइका दे रखा है, यूरेका दे रखा है, कॉपर दे रखा है, मैग्नीन दे रखा है। देखो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी आप जाओगे तब भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। हमको नेगेटिव पूछा है, देखो जीरो पूछता, मैंने आपको पहले भी बताया है, जीरो जीरो पूछेगा तो जीरो होता है मैग्नीन का। किसका, यहाँ पे हमको नेगेटिव पूछा गया है, हमको पॉजिटिव पूछता तो मैं कॉपर लगा लेता। कॉपर, जितने भी धातु होते हैं ध्यान रखना, जितने भी धातु होते हैं वो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, जितने भी अधातु होते हैं वो नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के अंतर्गत आते हैं। जो जीरो कोफिशिएंट होता है, पेपर में जीरो भी पूछता है, जीरो कोफिशिएंट किसका होता है, वो मैग्नीन और टंगस्टन, लिख लो कॉपी में, मैग्नीन और टंगस्टन जो होते हैं उनका कोफिशिएंट जो होता है वो जीरो होता है। ठीक है, समझ में आ गया। इसका जो अभी आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, अभी कौन सा रहेगा इसका आंसर, अभ्रक इसका आंसर रहेगा। अभ्रक क्या होता है हमारे पास, अभ्रक एक धातु है, अधातु है, तो उसमें हम अभ्रक का ही आंसर राइट मानेंगे। क्योंकि अभ्रक कौन सी धातु होती है पता है, अभ्रक क्या होता है, माइका होती है, माइका की शीट होती है। शीट क्या होती है, जैसे हम बैकलाइट की शीट होती है, माइका शीट होती है, तो वो शीट क्या है, विद्युत का कुचालक है। तो इसलिए ऑप्शन जो होगा वो हमारे पास ऑप्शन ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अभ्रक ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो ओम का नियम, देखो उसी से पूछा गया है, ओम का नियम से संबंधित विद्युत राशियां कौन सी होती हैं। भाई कितना सिंपल क्वेश्चन देखा है, क्या पूछा गया हमको, ओम का नियम। ओम का नियम क्या बताता है भाई, ओम के नियम में तीन चीजें होती हैं, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस है, तीन ही चीज तो होते हैं। तो तीन चीज होते हैं, तो किसमें ऑप्शन है देख लो आप, धारा बी में नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या प्रतिरोधकता लिख दिया। देखो ध्यान से पढ़ना क्वेश्चन का आंसर, प्रतिरोधकता अलग चीज होती है, रेजिस्टिविटी होती है प्रतिरोधकता, जो रेजिस्टेंस होता है वो प्रतिरोध होता है। अब देखो यहाँ पे अब बच्चे ने पढ़ा प्रतिरोध पढ़ लेगा, प्रतिरोध नहीं है, प्रतिरोधकता है, रेजिस्टिविटी है, ये रेजिस्टिविटी नहीं होती है, ये होती है रेजिस्टेंस है। देखो कौन सा ऑप्शन, करंट बिल्कुल राइट आंसर है, वोल्टेज ठीक है, रेजिस्टेंस ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। देखो कंफ्यूजन करने के लिए उन्हें बी ऑप्शन को भी आप राइट कर सकते हैं, क्योंकि वो बोलेगा हिंदी में पढ़ेगा धारा
वोल्टेज और प्रतिरोध, इसको प्रतिरोध पढ़ लेगा तो गलत आंसर हो जाएगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। करंट, वोल्टेज एंड रेजिस्टेंस होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, देखो भाई ये तो आपको सॉल्व करना पड़ेगा, वो आपको पैरेलल वाले मैंने आपको क्वेश्चन करवा रखे हैं। क्या होता है 1/R1 प्लस 1/1 टोटल R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 से आप मान रखोगे तो आपका इसमें मान निकल जाएगा, लगभग कितना निकल रहा है 8 ओम निकल रहा है, 6 ओम निकल रहा है, बिल्कुल 6 ओम जो है हमारे पास राइट आंसर होगा इसका। इसका जो आंसर है वो 6 ओम है, 6 ओम निकलेगा। आप इसको इसमें करंट का मान निकालोगे तो हमको 24 वोल्ट दे रखा है, लगभग 6 ओम निकलेगा, ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला 18 नंबर का क्वेश्चन में पूछा गया है, एक शाखा है खुले होने पर, एक शाखा है मतलब कि एक सर्किट है, वो खुला होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ता है भाई बताइए। नहीं बहेगी, क्यों? देखो क्वेश्चन क्या पूछा उसने, क्वेश्चन को दोबारा पढ़ लो। एक शाखा है मतलब एक सर्किट है, वो क्या है ओपन सर्किट है बोल रहा है, क्या है ओपन सर्किट है, होने पर समानांतर परिपथ में क्या प्रभाव पड़ेगा, समानांतर परिपथ ओपन सर्किट है तो उस सर्किट में धारा नहीं बहेगी, जो सर्किट ओपन होगा उसमें धारा नहीं बहेगी, औरों में धारा बहती रहेगी। तो कौन सी ऑप्शन में सही है, उस शाखा में धारा नहीं बहेगी, बिल्कुल राइट आंसर है भाई। किस शाखा में, जो सर्किट ओपन होगा उस सर्किट में धारा नहीं बहेगी और सर्किट में धारा बहती रहेगी, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अब देखो इसी में आपको पूछता वो, ये किसने पूछा है पैरेलल, अब यहाँ पे समानांतर पूछता तो किसी सर्किट में भी हमारे पास सप्लाई नहीं जाती। फिर देखो क्वेश्चन में इतना ही डाउट करता है वो बस। अब यहाँ पे इन्हें पैरेलल लिखा है, यहाँ पे वो सीरीज लिख देता तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में होता है किसी में भी धारा प्रवाहित नहीं होगी। जैसे आपने देखा होगा शादी विवाह में लड़ियां लगाती हैं, एक लड़ी खराब हो जाती है तो कोई भी लड़ी जलती नहीं है, जलती है क्यों, सीरीज सर्किट में क्या होता है उसका सर्किट क्या हो गया, टूट गया। पैरेलल में ऐसा नहीं होता है, पैरेलल में क्या होता है, इस सर्किट, इस कमरे में लाइट नहीं आ रही है तो अगले कमरे में लाइट आ सकती है, क्योंकि इसका सर्किट ओपन है अगले का सर्किट ओपन नहीं है। समझ आ रहा है ना, तो इसलिए अभी जो इसका आंसर रहेगा वो कौन सा रहेगा, उस सर्किट में सारा धारा नहीं बहेगी, जो सर्किट ओपन होगा उसमें धारा नहीं बहेगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, अब देखो भाई ये पूछा गया है रेजिस्टिविटी, ये आ गया रेजिस्टिविटी, अब रेजिस्टेंस नहीं है ये, अब इनने जो रेजिस्टिविटी है, यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी पूछी है हमको, उसकी इकाई पूछी है किसकी, प्रतिरोधकता की, क्या होती है ओम मीटर, बिल्कुल राइट आंसर है ओम मीटर, सही बता रहे हो आप, ओम मीटर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। और इसमें रेजिस्टिविटी की जगह ओम लिखता नहीं, रेजिस्टेंस लिखता तो उसकी फिर केवल ओम होती। ठीक है कि नहीं है, अभी रेजिस्टिविटी पूछ रहा है तो ये किसमें होती है ओम मीटर। आप देखो कभी कभी ऑप्शन में ओम मीटर नहीं मिले तो एक ऑप्शन और होता है ओम सेंटीमीटर, क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो इसलिए ओम सेंटीमीटर लिखा होगा तब भी आपका राइट आंसर होगा। समझ आ रहा है कि नहीं, आपको यहाँ पे मीटर की जगह सेंटीमीटर भी लिख देगा, क्योंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में चेंज कर सकते हैं, तो इसलिए सी ऑप्शन ही बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, सर्किट है, सर्किट ब्रेकर जो होते हैं, ये सर्किट ब्रेकर कहाँ पे होते हैं भाई, जैसे आपने देखा सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, पावर स्टेशन में सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं पावर को ऑन ऑफ करने के लिए, हाई टेंशन की वोल्टेज को ऑन ऑफ करने के लिए। तो यहाँ पे क्या पूछा गया है, सर्किट जो है सर्किट ब्रेकर में आर्क शमक, आर्क मतलब जो आग लगती है, आर्क शमक सुरक्षा के लिए किस प्रकार के प्रतिरोधक का उपयोग किया जाता है, इसका वो होता है, कौन सा होता है, रेसिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। क्या पूछा गया हमको, सर्किट ब्रेकर, क्योंकि सर्किट ब्रेकर कौन से होते हैं, एक होता है ऑयल सर्किट ब्रेकर होता है, ईयर सर्किट ब्रेकर होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर होते हैं, और एक होता है ऑयल ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर होता है। ये 4 टाइप के सर्किट ब्रेकर होते हैं, जो सबसे हाई वोल्टेज जिसमें होती है वो होता है SF6 सर्किट ब्रेकर। ध्यान रखना, सबसे हाई वोल्टेज वाला सर्किट ब्रेकर कौन सा होता है, SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं इसको। ठीक है, अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, एक रेजिस्टेंस दिया गया है, अब आपको दिख भी रहा होगा, एक कोडिंग दी है, फर्स्ट में आपको रेड दिया है, दूसरे में क्या दिया है, ग्रीन दिया है, तीसरे में क्या दिया है, ऑरेंज दिया गया है, तीसरे में क्या है, ऑरेंज है, ऑरेंज है और गोल्ड है। इसमें क्या कौन सा फॉर्मूला लगता है, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, आप फॉर्मूला लगाओगे आपका आंसर अपने आप ही निकल जाएगा। इसमें ध्यान रखना, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसका आंसर निकल जाएगा आपका, इस फॉर्मूले से आप निकालोगे
तो आपका आंसर निकल जाएगा। देखो बी का कितना होता है कलर कोडिंग, 2 होता है, तो 2 किस में है, 2 तो सब में ही है भाई, ठीक है, यहाँ तक 2 है। अब सबसे पहले आप लास्ट वाला क्यों देखो, गोल्ड है, गोल्ड का प्लस माइनस 5% होता है, 10% वाले तो दोनों तो गलत हो गए। अब आंसर हमारे सी और डी में है, आंसर नंबर सी ही सही होगा, क्योंकि ग्रीन का कितना होता है 5 होता है, तो 25 बन गया, तो ऑप्शन नंबर हमारे पास सी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, ये भी एक व्हीटस्टोन ब्रिज से ही पूछा गया है। व्हीटस्टोन ब्रिज की संतुलित अवस्था में अज्ञात प्रतिरोध में आरडीसी का मान ज्ञात कीजिए जब P बराबर 400 ओम हो, Q बराबर 200 ओम हो, S बराबर 12 ओम हो। तो इसको आप सॉल्व किस फॉर्मूले से करोगे, P बटे Q बराबर R बटे S से मान रखोगे, लगभग निकलेगा आपका 6 ओम निकलेगा। आप आंसर देख लेना, मैच कर लेना, आपका 6 ओम राइट आंसर निकलेगा इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है भाई, अब देखो हमको एक सर्किट दिया गया है, बोल रहा है V का पाठ्यांक बताइए, केवल सर्किट मत देखो आप, केवल V का पाठ्यांक पूछ रहा है हमको बस। क्या पूछा गया है, V का पाठ्यांक पूछा गया है, तो V का पाठ्यांक कितना है, यहाँ पे मुझे ये देख लो, देखो कुछ नहीं देखना आपने, इतने बड़े डायग्राम है, बच्चा कंफ्यूजन रहेगा, बोलेगा इतना डायग्राम में इसको मैं करूंगा ही नहीं, कुछ नहीं है इसमें, देखो इस सर्किट को देखना ही नहीं है आपने। क्या पूछा, V का पाठ्यांक पूछा है हमने, मतलब V में कितनी वोल्टेज मिलेगी। आप मुझे बताओ, सप्लाई यहाँ पे 18 वोल्ट की सप्लाई दी है, तो V में कितनी मिलेगी, 18 ही मिलेगी, कंफ्यूजन होने की तो बात ही नहीं है कंफ्यूजन होने की। देखो क्यों, सोर्स ऑफ सप्लाई जितना लिखा होगा वोल्टेज उतनी ही वोल्टेज को शो करेगा, उससे ऊपर तो कर नहीं सकता है ना, उससे ऊपर कर रहा है या तो खराब है, या उससे कम कर रहा है तब भी वो खराब है। कभी कभी हाई वोल्टेज दिखाता है, क्यों दिखाता है, वो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की वजह से, आप जैसे उसको सप्लाई देते हो उसका डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का काम करना छोड़ देता है, तो वो तुरंत हाई वोल्टेज में जाता है। आपने कभी देखा है, जब हम एनालॉग वाले यूज करते हैं, जैसे उसको सप्लाई देते हैं, उसका जो मीटर होता है कितनी दूर से कितनी तेज भागता है, वो भागता है कि नहीं, जैसे उसको डिफ्लेक्टिंग मिलता है, क्योंकि टॉर्क होते हैं 3 टाइप के होते हैं, कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग, इसमें 2 टॉर्क का काम करते हैं। जैसे उसको डिफ्लेक्ट किया तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी तो एक सप्लाई चाहिए ना, उसको रोकने के लिए हम तभी तो बोलेंगे 230 वोल्ट आई है हमारी, तो इसलिए इसमें पूछा गया है जो सोर्स ऑफ सप्लाई है वो 18 वोल्ट है, तो V का पाठ्यांक पूछा है तो 18 ही होगा। समझ आ गया, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, 18 वोल्ट ही होगा। क्वेश्चन पेपर में बहुत आते हैं ऐसे सिंबल वाले, इनको ध्यान रखना आपने, ठीक है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, देखो भाई, अब देखो सीरीज में पूछा गया है, पैरेलल नहीं है, आप ध्यान रखना। सीरीज परिपथ में, सीरीज सर्किट में क्या उपयोग होता है भाई, सीरीज सर्किट का क्या उपयोग होता है, वोल्टमीटर का मल्टीप्लायर प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि वोल्टमीटर का क्या होता है, मल्टीप्लायर प्रतिरोध जो होता है वो ही राइट होता है, क्योंकि जो ओम मीटर पूछा गया है जो हमको सीरीज में जोड़ते हैं, सीरीज में जोड़ने का मतलब ये होता है वो घरों में प्रकाश के लिए जोड़ते हैं, क्या प्रकाशीय के लिए नहीं भाई, वोल्टमीटर संयोजित करने के लिए नहीं भाई, एमीटर में शंट प्रतिरोध नहीं, एमीटर में जो होता है शंट प्रतिरोध नहीं होता है, ये शंट प्रतिरोध जो होता है लो होता है, लो पूछा ही नहीं है इसने, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल सही है। वोल्टमीटर में मल्टीप्लायर प्रतिरोध होता है, मल्टीप्लायर मतलब कम ज्यादा होने वाला प्रतिरोध होता है, इसलिए इसका जो ऑप्शन रहेगा वो ऑप्शन रहेगा हमारा डी ऑप्शन रहेगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है सीरीज परिपथ, पूछा गया है सीरीज परिपथ में खुले हुए प्रतिरोध में से क्या प्रभाव होगा भाई, खुला हुआ प्रतिरोध है, बताइए। क्वेश्चन देख लो एक बार, दोबारा पढ़ लो, क्वेश्चन में क्या पूछा गया, सीरीज सर्किट है, ओपन है, ओपन हुए प्रतिरोध में क्या प्रभाव होगा, बताइए मुझे क्या प्रभाव होगा, ये पूछा गया है, ओपन में क्या प्रभाव होगा हमारा, खुले सी में क्या पूछा है, खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज दिखाएगा, हाँ बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि सीरीज सर्किट है, सीरीज सर्किट में प्रतिरोध पूछा गया है, तो प्रतिरोध क्या होता है, खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कुल आपूर्ति को दर्शाएगा, क्योंकि वोल्टमीटर जैसे हम लगाते हैं 2 सिरों पे लगता है, प्लस और माइनस पे लगता है कि नहीं लगता है, तो वही चीज यहाँ पे पूछा गया। हम जब रेजिस्टेंस को चेक करेंगे तो उसका प्लस माइनस जो भी होगा उसमें हम लगाएंगे, माना कि उसमें प्लस माइनस नहीं होता है रेजिस्टेंस में, उसको हम कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, बीबी रॉय ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड की वेब से निकालते हैं, तो जो गोल्ड और सिल्वर कलर होता है उसको हम अंत छोर में रखते हैं, जो उसका अगला वाला सिरा होता है उसको पहले वाले सिरे पे रखते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट होगा, खुले प्रतिरोध में दोनों ओर कुल आपूर्ति वोल्टेज को दिखाएगा, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगले क्वेश्चन में भी एक सॉल्व करने के लिए सवाल दिया गया है कि R3 का मान पूछा गया है भाई हमको,
किसका पूछा है? R3, R1, R2, R3 का मान ज्ञात करना है। इसमें हमको जो वोल्टेज दी गई है वो है हमारे पास 24 वोल्ट है और करंट जो है वो 12 एम्पियर है। आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर जो निकलेगा वो निकलेगा 12 ओम। क्यों निकलेगा? क्योंकि आप I बराबर V अपॉन R का फॉर्मूला रखोगे तो आपको करंट पता चल जाएगा, दोनों की करंट पता चल जाएगा। जब इसकी आपको करंट पता चल गया तो हमको वोल्टेज पता है ही, तो आप I बराबर V अपॉन R का फॉर्मूला रखो, आपका आंसर लगभग 12 ओम आएगा। पहले में 3 एम्पियर की जाएगी, दूसरे में कितनी जाएगी? 6। नहीं ये 6 है शायद, ये 6 है तो 6 को 24, 4 एम्पियर जाएगी, तो उसको आप प्लस कर लो। तो I बराबर V अपॉन R का फॉर्मूला रखोगे तो लगभग 12 ओम आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। देखो भाई कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है? परिपथ का क्या प्रभाव होगा यदि A और B को लघुपतित कर दिया गया है। लघुपतित मतलब शॉर्ट सर्किट कर दिया है। किसको? A और B को शॉर्ट कर रहा है। यहां से शॉर्ट सप्लाई दिया इसने, R1, R2, R3 में सप्लाई दी, पर उसने क्या किया? A और B को क्या किया? शॉर्ट कर दिया। पूछ रहा है हमको, हमें क्या पूछ रहा है? A और B में क्या होगा कह रहा है, तो शून्य होगा। यही तो राइट आंसर होगा हमारा। ठीक है, क्या होगा? A और B में शून्य हो जाएगा, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा? परिपथ प्रतिरोध शून्य हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों हो जाएगा? क्योंकि शॉर्ट सर्किट हो गया। किसी भी चीज को हमने सप्लाई देने के बाद शॉर्ट करते हैं तो विद्युत धारा कहां को जाती है? जहां को आसान रास्ता होता है। तो यहाँ पे तो ये ड्रॉप करेगा, ये भी ड्रॉप करेगा, ये भी ड्रॉप करेगा, पर ये क्या है? आसान रास्ता मिल गया उसको, कोई भी रेजिस्टेंस नहीं लगी है बीच में, तो नहीं लगी है तो वोल्टेज करंट कहां को देगा? सबसे पहले कहां आएगा? इसमें नहीं जाएगा सबसे पहले आसान रास्ता होता है, इसमें जाएगा सबसे पहले। तो शॉर्ट हो गया, तो आगे इनको सबको शॉर्ट कर देगा, वो खत्म होगी कि कहानी। इसलिए जो परिपथ में जो रेजिस्टेंस है वो शून्य हो जाएगी। शून्य होगी तो करंट क्या हो जाएगी? इन्फिनाइट हो जाएगी। जब करंट इन्फिनाइट हुई तभी तो शॉर्ट सर्किट हुआ। पूछा क्या गया है? शॉर्ट सर्किट पूछा गया है हमको। तो शॉर्ट सर्किट कब होगा? जब करंट इन्फिनिटी होती है, रेजिस्टेंस क्या होता है? शून्य हो जाता है। बिल्कुल ध्यान रखना, कॉपी में नोट कर लो इस चीज को। सीरीज सर्किट में क्या होगा? सीरीज सर्किट में होगा हमारे पास, जब हमारे पास शॉर्ट सर्किट होगा, शॉर्ट सर्किट में हमेशा रेजिस्टेंस जीरो होता है, करंट इन्फिनाइट होता है। ओपन सर्किट में रेजिस्टेंस इन्फिनिटी होता है, करंट जीरो होता है। ध्यान रखना दोनों चीजों को। ठीक है, अगला क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, 28 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया है, यदि तापमान में वृद्धि के साथ प्रतिरोध मान बढ़ता है तो प्रतिरोध का नाम क्या होगा? भाई क्या पूछा गया है हमको? क्या पूछा? यदि तापमान में वृद्धि होती है, टेम्परेचर में, एक फॉर्मूला क्या होता है? टी, जो आर प्रोपोर्शनल होता है वो टी के होता है। बोल रहा है हमको क्या? टेम्परेचर बढ़ाना है, मतलब हीट बढ़ानी है, उसकी। तो हीट बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध मान बढ़ता है, तो प्रतिरोध कौन सा होगा पूछा गया है हमको। कौन सा होगा? वेरिस्टर होगा, बिल्कुल राइट आंसर होगा वेरिस्टर। ठीक है, वेरिस्टर बिल्कुल राइट आंसर है इसका। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करें। अगले क्वेश्चन में पूछा गया, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन पूछा है, विद्युत धारा का मात्रा का सूत्र पूछा है। किसकी? इलेक्ट्रिसिटी, धारा समय। क्यों? क्योंकि Q बराबर क्या होता है? Q बराबर क्या होता है? IT होता है। तो ऑप्शन IT किसमें है? देख लो, I मतलब करंट, T मतलब समय, यही तो हुआ। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ये तो फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे भाई, क्योंकि हमको इलेक्ट्रिसिटी पूछा है। इलेक्ट्रिसिटी क्या किसमें होती है? इलेक्ट्रिसिटी की आवेश मतलब कुलाम होता है, तो कुलाम का Q से हम डिनोट करते हैं, तो Q बराबर क्या लिख देते हैं? IT लिखते हैं। तो इसलिए ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट होगा, धारा गुणा समय, बिल्कुल कुलाम निकल जाएगा हमारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, देखो कितने सिंपल क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई। चालकता की इकाई पूछी गई है। चालकता, कंडक्टेंस बोलते हैं जिसको हम। कंडक्टेंस की क्या होती है? देखो कंडक्टेंस लिखा हुआ है, यहाँ पे रेजिस्टेंस लिखता, ओम लिखते हैं। कंडक्टेंस की ओम का उल्टा, आप याद रख लो, चालकता की जो यूनिट होती है ओम का उल्टा होता है। महो कहाँ पे लिखा है? देख लो, महो। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सिंबल भी दे देगा तो सिंबल में उल्टा होता है, ओम का उल्टा महो होता है, ध्यान रखना। ओम का उल्टा महो चालकता की यूनिट होती है। ठीक है, और चालकता का आप फॉर्मूला निकालोगे तो किस में निकलती है? ओम सेंटीमीटर में निकलती है, जो अभी अगला क्वेश्चन आया था आपका वो। आप इसको पूरा आइडेंटिफाई करके निकालोगे इसका फॉर्मूला, तो टोटल फॉर्मूला जो निकलता है वो निकलता है, रहो
रहो R बराबर जो होता है L/A होता है, क्रॉस सेक्शन एरिया A होता है, इससे आप फॉर्मूले में रखोगे तो ओम सेंटीमीटर ही आंसर निकलेगा आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा है 31 में पूछा गया है ओम प्रति डिग्री सेंटीग्रेड में प्रतिरोध में परिवर्तन को कौन सा परिभाषित करता है, पूछा गया है। परिभाषित कौन सा करता है ये पूछा गया है। वो करता है हमारे पास MC क्वाइल होती है, एक होती है MI क्वाइल, एक होती है MC। MI का होता है मूविंग आयरन, MC का मतलब होता है मूविंग क्वाइल। तो मूविंग क्वाइल किसमें लिखा है आप देख लो, इसमें क्या पूछा गया हमको, नहीं इसमें पूछा है टेम्परेचर पूछा है ना, टेम्परेचर पूछा है, डिग्री सेंटीग्रेड में पूछा है। परिभाषित करने के लिए क्या होगा फिर, तापमान गुणांक होगा, टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा। ऑप्शन नंबर डी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, टेम्परेचर कोफिशिएंट बिल्कुल राइट आंसर है इसका। जो अभी तक बताया डिग्री सेंटीग्रेड में होता है, हम लिखते हैं ना, जैसे हमारे पास टंगस्टन का टेम्परेचर कोफिशिएंट कितना होता है, गलनांक बिंदु हमारे पास कितना होता है, पूछा जाता है। तो वही चीज पूछा गया है, टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। जो होते हैं हमारे पास तीन चीजें होती हैं, नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है और जीरो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। ये तीन होते हैं इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, ये पूछा गया है बैटरी की ध्रुवता जांचने के लिए किस प्रकार के मीटर का प्रयोग किया जाता है। भाई बैटरी डीसी बोल रहा है, भाई ध्यान रखना इसमें डीसी पूछा गया, क्योंकि बैटरी क्या होती है, डीसी सोर्स सप्लाई और क्या देती है, डीसी, बैटरी डीसी देती है हमको। तो हमें पूछा क्या गया है इसमें, जो बैटरी की ध्रुवता जांचनी है, मतलब उसके टर्मिनलों को जांच करनी है हमने, तो उसको जांच करने के लिए किस प्रकार का मीटर का प्रयोग करेंगे। मीटर हमको दे रखे हैं, चल कुंडली वोल्टमीटर, बिल्कुल राइट आंसर। क्यों, क्योंकि MC देखो यहाँ पे, देखो MI की फुल फॉर्म क्या होती है, मूविंग आयरन मूविंग क्वाइल। अब देखो यहाँ पे बैटरी की जगह लिख दे AC लिख देता तो मैं कौन सा आंसर लगाता, फिर मूविंग आयरन होता, क्योंकि मूविंग आयरन AC में काम करता है। जो मूविंग आयरन है AC DC दोनों पे काम करता है, ध्यान रखना, इसको लिख लो कॉपी में। जो मूविंग आयरन होता है ये AC DC दोनों पे काम करता है, जो मूविंग आयरन होता है ये ओनली DC पे काम करता है, तभी तो बैटरी लिखा है। बैटरी के लिए क्या होता है, मूविंग आयरन मूविंग क्वाइल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका। ठीक है, अब वो पूछेगा AC और DC के लिए जो दोनों के लिए यूज किया जाता है वो कौन सा होता है, वो मूविंग आयरन होगा। अभी जो इसका आंसर रहेगा वो रहेगा मूविंग क्वाइल। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 22। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बात पूछा गया है, इसमें क्या पूछा गया हमको, इसमें एक हमको श्रेणी परिपथ दिया गया है। इसमें पूछा है R2 में वोल्टेज का मान कितना होगा। भाई R2 का वोल्टेज का मान कितना होगा, लगभग 10 वोल्ट होगा, क्योंकि आप फॉर्मूले से आप मान रखोगे, क्योंकि V बराबर क्या होता है, IR होता है, उससे आप मान रखोगे तो आपको पता चल जाएगा। पहले टोटलों को जोड़ लोगे तो आंसर निकालोगे तो कम से कम लगभग 10 ओम निकल रहा है, बिल्कुल राइट आंसर है इसका 10 ओम। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये तो आप जब यहाँ पे थ्योरी पढ़ाए थे ना, जिसमें मैंने सॉल्व भी करवाए थे, आप यहाँ पे होंगे। तो अब क्या पूछा गया है, सीरीज परिपथ का क्या उपयोग होता है, भाई बताइए मुझे। सीरीज परिपथ का क्या प्रयोग होता है, ये पूछा गया है। परिपथ में शाबाश सही। क्यों, क्योंकि सीरीज सर्किट का प्रयोग कहां पे करते हैं हम, कोई भी हमारे पास फ्यूज होता है, फ्यूज जो होता है हमारे पास, सर्किट जो होता है, जो फ्यूज लगे होते हैं किसमें लगे होते हैं, इसमें लगे होते हैं फ्यूज। मैंने कितनी बार बता रखा है, जितने भी हमारे पास सेफ्टी डिवाइस होती हैं, सेफ्टी डिवाइस में MCB मानो, फ्यूज मानो, ELCB मानो, ये कितने सब सर्किट के किसमें जुड़े होते हैं, सीरीज में जुड़े होते हैं। MCB जो होती है हमारी घरों में लगी होती है, वो सब सीरीज में जुड़े होते हैं। इसलिए जो इसका आंसर रहेगा वो परिपथ में फ्यूज रहेगा। फ्यूज जो होता है वो सर्किट के सीरीज में जुड़ा होता है, इसलिए हमको सीरीज परिपथ ही पूछा गया है। तो सीरीज परिपथ ऑप्शन नंबर ए ही बिल्कुल राइट आंसर होगा। ठीक है, कंफ्यूजन तो नहीं है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसमें क्या पूछा है, एक देखो भाई 1 ओम से 100 किलो ओम, देखो भाई 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने हेतु कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है। भाई आप देखो भाई, आपको ये चीज ध्यान रखना पड़ेगा, जो सबसे हाई जो मापता है वो मापता है हमारे पास मैगर। अब हमको हाई तो पूछा नहीं, हमको क्या पूछा है, 1 से 100 किलो ओम तक पूछा है केवल। वो होता है व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। जो व्हीट स्टोन ब्रिज क्या होता है, यह एक सम चतुर्भुज आकार का होता है। इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं, P/Q बराबर R/S होते हैं। इसमें 3 प्रतिरोधों का मान हमको दिया होता है, चौथे का हमको निकालना होता है, उसी को हम व्हीट स्टोन ब्रिज बोलते हैं।
व्हीट स्टोन ब्रिज ही इसका उपयोग रहेगा, क्योंकि 1 ओम से 100 किलो ओम तक मापने के लिए व्हीट स्टोन ब्रिज का प्रयोग किया जाता है। सबसे कम प्रतिरोध को मापने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? पेपर में ये भी पूछ सकता है आपको, क्या पूछेगा? सबसे कम प्रतिरोध को मापने के लिए कौन सा प्रयोग किया जाता है? वो केल्विन, याद कर लो, बिल्कुल रट लो इसको, केल्विन ब्रिज मेथड होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट होगा उस समय, पर अभी इसका कौन सा रहेगा? ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट है। पर वो पूछे सबसे कम प्रतिरोध पूछे, यहाँ पे लिख दे 1 ओम से 10 ओम तक मापने के लिए किस विधि का प्रयोग करेंगे, तो हम फिर किसका करेंगे? केल्विन ब्रिज का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखना इसको, सबसे कम केल्विन, सबसे जो हाई पूछेगा मैगर, जो मीडियम होता है वो कौन सा होता है? वो व्हीट स्टोन ब्रिज होता है। तीनों के तीनों ऑप्शन बिल्कुल कॉपी में लिख लेना आप, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, अब अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, इसका जो आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी ही बिल्कुल राइट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, अगले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? विशिष्ट प्रतिरोध। देखो अब पूछा है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अब रेजिस्टेंस नहीं है, उसके आगे क्या लग दिया? विशिष्ट लिख दिया, स्पेसिफिक। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई है, क्या होती है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की? क्या होती है भाई बताइए? स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की यूनिट पूछी गई है, क्या होती है? ओम मीटर ही होगी। ओम मीटर कहाँ पे? ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर सी देखो, ओम मीटर, क्योंकि स्पेसिफिक रेजिस्टेंस की पूछी है। ओम मीटर या ओम सेंटीमीटर होती है, कहीं ऑप्शन में ओम सेंटीमीटर लिखेगा तब भी आपका राइट आंसर होगा, ठीक है ना। तो अभी ऑप्शन जो रहेगा ओम मीटर होती है, बिल्कुल राइट आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, फिर रेजिस्टेंस वाला सवाल आ गया है, ठीक है। ऑरेंज है, 2 ऑरेंज है, देखो फर्स्ट कलर ऑरेंज है, दूसरा भी ऑरेंज है, तीसरा रेड, चौथा सिल्वर। बी 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 रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ। ऑरेंज कितने में आ रहा है? 3 नंबर में आ रहा है, तो 3 3 33 कहाँ पे लिखा है? 33 तो सभी में लिखा है भाई, 33 सभी में लिखा है। अब क्या करेंगे? रेड का होता है +2, रेड का 2 होता है, तो 33 के पीछे 2 जीरो लगा दो, 33 के पीछे 2 जीरो, कौन सा ऑप्शन सही होगा? अब देखो हमारे पास सिल्वर है, सिल्वर का कितना होता है? ±10% होता है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा, ठीक है कि नहीं है? क्यों? क्योंकि बीबी रॉय, ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड, वाइफ से लगाओगे तो आंसर बिल्कुल राइट निकलेगा। क्वेश्चन गलत करके मत आना इनको, बिल्कुल राइट आंसर होना चाहिए। 38 में पूछा गया है, श्रेणी प्रकार के ओम मीटर परिपथ में संट प्रतिरोध R2 का मान पूछा गया है भाई, R2 का इसका मान पूछ रहा है, ये R2 का मान, R1 ये है, R2 ये है ना, इसका मान पूछ रहा है। इसमें आपको ऑप्शन साफ दिख रहा है, सी ऑप्शन राइट है। इस पे क्या लिखा गया है? संकेतक की शून्य स्थिति को संयोजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है इसका, ठीक है। अगले क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन में पूछा गया है, कौन सी विद्युत राशियां चालक में ऊष्मा उत्पन्न को प्रभावित करती हैं? कौन सी करती हैं भाई? धारा का वर्ग I² करती हैं। क्यों? क्योंकि V बराबर P बराबर क्या होता है? I² R होता है, तो क्या करता है वो? धारा का वर्ग करता है, धारा का स्क्वायर हो रहा है कि नहीं? क्योंकि फॉर्मूला क्या लगाते हो आप? हीट का फॉर्मूला लगाओगे तब भी आपका आंसर निकल जाएगा, क्योंकि H बराबर I² RT होता है, I² हो रहा है, तो I² मतलब I का धारा का वर्ग हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल राइट आंसर होगा इसका, ठीक है। अगला लास्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या पूछा गया है? इसमें पूछा गया है, इसमें पूछ रहा है कि चालक के प्रतिरोध के मान में क्या परिवर्तन होता है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल दोगुना कर दिया जाए भाई। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया, फॉर्मूले से मान रखोगे, ऐसे याद करने से नहीं होगा, फॉर्मूला याद रख लो आप। क्या पूछा गया है? चालक का प्रतिरोध का मान क्या मतलब परिवर्तन होता है, परिवर्तन हो रहा है, चेंज हो रहा है अगर इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल को दुगुना कर दिया। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया, ए को दुगुना करने पर तो क्या हो जाएगा? वो 2 गुना कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला रखोगे, देखो R बराबर रहो L/A रखोगे, A को आप दुगुना कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, दुगुना कम हो जाएगा, तो कौन सा आंसर सही होगा? डिक्रीज होगा, तो 2 गुना कम हो जाएगा, ऑप्शन बिल्कुल बी बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक है। अगला जो आप नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, अभी हमने 40 क्वेश्चन कर दिए हैं इसमें, नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे आप अगला क्वेश्चन, ठीक है। ओके, थैंक यू।